YouTube माध्यम गणित गुरु पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं धार्मिक कुमार। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं घनमूल निकालना। घनमूल वैसा संख्या का घनमूल निकालना जो पूर्ण घन हो, अपूर्ण घन का नहीं। अपूर्ण घन वाले में ये विधि जो विधि हम सीखने जा रहे हैं यह कार्य नहीं करेगा। हम घनमूल निकालें उससे पहले कुछ चीज़ों का हम विशेष ध्यान रखेंगे। सर्वप्रथम 1 से 10 तक, 12 तक या फिर 20 तक घन तो लगभग सभी को याद होगा। जब घन याद है तो आपको घनमूल भी याद है। इसमें हम कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे। ध्यान ये रखेंगे कि जब 1 का घन निकालते हैं तो उस घन का इकाई अंक 1 ही आता है, और 2 का जब घन निकालते हैं तो उसका इकाई अंक 8 आता है। 3 का घन निकालते हैं तो 7 आता है, और 4 का 4 ही आता है। 5 का इकाई अंक 5 होता है, 6 का इकाई अंक 6 होता है, 7 का इकाई अंक 3 होता है, 8 का इकाई अंक 2 होता है, 9 का इकाई अंक 9 होता है, और 10 यानी शून्य जिसका इकाई पे हो उसका इकाई शून्य होता है। फिर वापस देखिए, 1 का इकाई अंक 1 है, यानी 1 का इकाई अंक 1 है। 2 का इकाई अंक 8 है, यहाँ भी 2 का इकाई अंक 8 है। तो इसमें एक विशेष बात का यह ध्यान रखेंगे कि कुछ संख्या ऐसा है जिसका घन निकालने पे या उसका घनमूल निकालने पे इकाई अंक परिवर्तित नहीं होता, और कुछ संख्या ऐसा है जिसका इकाई अंक परिवर्तित हो जाता है। जैसे 1 का, 4 का, 5 का, 6 का, उसके बाद 9 का और 0 का। इन 6 संख्या का, 6 अंकों का यदि हम इसका घन करेंगे तो इकाई अंक परिवर्तित नहीं होगा, और यदि इकाई जिस संख्या के इकाई स्थान पे इनमें से कोई संख्या हो और उसका घनमूल करेंगे तो भी इकाई अंक परिवर्तित नहीं होगा। अब कुछ संख्या का 2 8 से परिवर्तित होता है, और 3 7 से परिवर्तित होता है। यानी कि 8 का यदि घन करेंगे तो वापस इकाई अंक हमें 2 प्राप्त होगा, और 2 का घन करेंगे तो हमें 8 प्राप्त होता है। यदि 7 का घन करेंगे 343, यानी इकाई अंक हमें 343 इकाई अंक हमें वापस 3 मिलता है, और 3 का घन करेंगे तो 27, यानी इकाई अंक हमें वापस 7 मिल जाता है। यानी 3 7 को प्रतिस्थापित करता है और 7 3 को। ठीक उसी तरह 2 8 को और 8 2 को, ये दोनों आपस में परिवर्तित होते हैं घन और घनमूल में। घन करेंगे तो भी, घनमूल करेंगे तो भी 2 से बदल जाएगा 8 और 8 से बदल जाएगा 2। चलिए, इतना तो देख लिए, और ये इतना चीज हमें ध्यान रखने योग्य है। एक विशेष बात का और ध्यान रखेंगे कि जैसे वर्ग हम निकालते हैं तो कुछ अंक ऐसा है, जैसे 2 3 7 8, ये संख्या ऐसा है वर्ग निकालने में कि इकाई स्थान पे कभी नहीं आ सकता। परंतु घन में ऐसा नहीं है। घन या घनमूल में 0 से 9 तक कोई भी अंक इकाई स्थान पे आ सकता है। या तो घन का घनमूल निकालेंगे तो भी, और घनमूल का घन निकालेंगे तो भी। घन में 0 से 9 तक कोई भी अंक आ सकता। वीडियो को हम आरंभ करें इससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटी दबाकर ऑल चुन लें ताकि हमारे द्वारा प्रस्तुत नवीनतम वीडियो आपको मिलता रहे।
आइए हम एक उदाहरण लेते हैं। हम देखेंगे इसका घनमूल क्या है। इसका घनमूल निकालने से पहले हम इसका क्या करेंगे कि सर्वप्रथम 3 अंक हम अलग कर लेंगे। 3 अंक अलग करने के बाद हम इकाई का स्थान देखेंगे। इकाई का स्थान पे कौन सा अंक है? इकाई के स्थान पे 4 है। अब हम ये देखेंगे कि 4 किसका घन है या किसका घनमूल है। तो 4 का घन करेंगे तो भी 4 होगा और घनमूल करेंगे तो भी 4 ही होगा। तो यह स्पष्ट है कि इसका जो भी घनमूल होगा उसका इकाई स्थान पे 4 ही आएगा। अब हम देखेंगे कि बचा हुआ राशि क्या है। बचा हुआ राशि 2 है। इस 3 अंक के बाद जो राशि बचेगा अब उसी की आवश्यकता है। अब हम इस 2 के लिए ये जांच करेंगे कि किन 2 संख्याओं का घन 2 से कम और 2 से ज़्यादा यानी उसके आसपास का घन होना चाहिए। 1 का घन 1 होता है और 2 का घन 8 होता है और ये 2 इन दोनों के बीच से संबंध रखता है। बस इतना ही हमें देखना है। इन दोनों के बीच से संबंध रखता है तो ये छोटा वाला यानी 1 यहाँ पे प्रतिस्थापित कर देंगे, यही हमारा घन होगा। बस कुछ नहीं। जिन 2 घन के बीच से ये बचा हुआ राशि संबंध रखता है उनमें से छोटा वाला हम ले लेंगे। अगला उदाहरण देखें। इसका घनमूल 3 अंक पहले हम अलग कर लेंगे। अब देखेंगे 6 किसका घनमूल हो। 6 का घनमूल क्या होगा? कहने का अर्थ है कि इकाई अंक, हमें सिर्फ इकाई का जांच करना है सर्वप्रथम। तो जिस राशि के इकाई पे 6 है उसका यदि हम घनमूल करते हैं तो इकाई स्थान पे 6 ही आएगा। 6 हमने रख दिया। अब बचा हुआ राशि 4 है। इसके आसपास के 2 घन ले लेंगे। 1 का घन 1, 2 का घन 8 और इन दोनों के बीच में ध्यान रहे 2 क्रमिक संख्या का घन लेंगे। ये नहीं कि 1 का घन लिए यहाँ 3 का घन ले लिए, नहीं, लगातार 2 घन होना चाहिए और उसके बीच में ये संबंध रखना चाहिए। इन दोनों के बीच के संबंध रख रहा है, हम छोटा वाला प्रतिस्थापित करेंगे, वही हमारा घन होगा। आइए इसका घनमूल देखते हैं। सर्वप्रथम 3 अंक हम अलग करेंगे। इकाई, दहाई और सैकड़ा। इससे पिछला वीडियो में हमने वर्गमूल निकालना बताया था और वर्गमूल में हमें 2 अंक अलग करना होता है, घनमूल में 3 अंक। घनमूल में 3 राशि 3 बार गुना होता है, यानी 3 का घन निकालने के लिए 3 बार गुना करना होता है और वर्ग निकालने के लिए किसी राशि को 2 बार गुना करना होता है। तो इस आधार पर आप समझ सकते हैं कि घनमूल 3 बार गुना होता है इसलिए 3 अंक अलग करना है और वर्ग निकालने के लिए 2 बार गुना करना होता है इसलिए 2 अंक अलग करना है। 3 अंक अलग करने के बाद हमारा मतलब अब सिर्फ इकाई के अंक से है। इकाई का अंक देखेंगे, ये 2 का ये इकाई स्थान पे 8 है। तो आप तो ये देख लो कि 8 का किसका घनमूल होगा और या फिर 8 का घन करने पर इकाई स्थान पे क्या आएगा। दोनों ही हाल में इकाई स्थान पर 2 प्राप्त होगा। यदि आप 8 का घन करोगे तो इकाई स्थान पर 2 आएगा, या फिर 8 का घनमूल निकालोगे तो भी इकाई स्थान पर 2 ही आएगा। ये निश्चित हो गया कि जो भी इसका घनमूल होगा उसके इकाई स्थान पर 2 ही आएंगे। अब बचा हुआ राशि 10 है। इसके आसपास के हम 2
घन संख्या लेंगे। घन संख्या क्या? 2 का घन 8 और 3 का घन 27। ये निश्चित हो गया कि 10 इन दोनों घन संख्याओं के बीच से संबंध रखता है। ये छोटा वाला संख्या यानी छोटा वाला घनमूल संख्या आएगा और ये इससे बनने वाला संख्या हमारा घनमूल होगा। आइए एक और उदाहरण ले। आइए जी, 3 अंक अलग करेंगे। इकाई स्थान पर 2 है। जब इकाई स्थान पर 2 है तो इसके घनमूल के इकाई स्थान पर 8 आएगा। अब बचा हुआ राशि 21 है। 21 किन दो घनों के बीच की संख्या है? तो 21 आप देख लें 2 और 3 के घन के बीच का है। 8 और 27 के बीच में आता है, तो यानी 2, ये छोटा वाला राशि 2 होगा यहाँ पे। आइए इसका घन निकालते हैं। सर्वप्रथम 3 अंक अलग करेंगे और इसका इकाई अंक देखेंगे। इकाई अंक पे 7 है। अब 7 का घन करने पे भी 3 आएगा। 7 का घन करने पे इकाई स्थान पर 3 आएगा। या फिर घनमूल निकालेंगे, हम देखेंगे 7 का घनमूल के इकाई स्थान पे क्या होगा, तो भी 3 आएगा। यानी कि ये निश्चित है कि जो भी हमारा घनमूल होगा उसका इकाई अंक 3 होगा। बचा हुआ राशि 79 है। अब ये किन दो घन संख्याओं के बीच में है? 4 का घन 64 और 5 का 125। 4 का घन 64 और 5 का घन 125। आप देख ले कि इन दोनों के बीच में 79 संबंध रखता है। ये ठीक इन्हीं दोनों के बीच से, तो इसमें से छोटा वाला लेंगे। कभी भी हमें छोटा वाला ही लेना है। इससे पहले वाले वीडियो में हम वर्गमूल निकालने का चर्चा किए थे, तो उसमें एक प्रक्रिया बढ़ जाता था और इसमें एक प्रक्रिया कम है। आपने यदि वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख लें। वर्गमूल निकालने का बहुत सरल विधि है, लेकिन उससे सरल विधि ये घनमूल निकालने का है। एक और उदाहरण ले। इकाई स्थान पर 3 है, तो निश्चित रूप से इसका इकाई पे 7 आएगा। अब बचा हुआ राशि हमारे पास 103 है। अब ये किन दो घन संख्याओं के बीच में है? 4 का घन 64 और 5 का घन 125। अब देखिए ये 103 जो है इन दोनों के बीच में है, कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में ही है। इसलिए हम इस छोटा वाला घन को लेंगे, यही हमारा घनमूल होगा। एकदम निश्चित रूप से यही होगा। ये ध्यान रहे, ये मेथड तभी काम करेगा जब पूर्ण घन और पूर्ण घनमूल हो। आइए इसका घनमूल निकालते हैं। सर्वप्रथम 3 अंक अलग करेंगे। इसके इकाई स्थान पर देखेंगे। इकाई स्थान पे 1 है, तो निश्चित रूप से इसके घनमूल के इकाई स्थान पर 1 ही होगा। अब 132 बचा हुआ हमारे पास। 132 5 के घन 125 और 6 के घन 216, इन दोनों के बीच में 132 है। जब इन दोनों के बीच में है तो छोटा वाला राशि
हम ले लेंगे और यही हमारा घनमूल होगा। अगला उदाहरण आप देख लें। सब प्रथम 3 अंक अलग करेंगे। इसका इकाई स्थान का जांच करेंगे। इकाई स्थान पे 9 है तो निश्चित रूप से इसके घनमूल का भी इकाई स्थान 9 ही होगा। अब बचा हुआ राशि हमारे पास 205 है। अब 205 देखेंगे किन दो घनों के बीच से संबंध रखता है। 5 का घन 125 और 6 का घन 216। और देखिए 205 इन दोनों के बीच से ही संबंध रखता है, तो ये छोटा वाला राशि हम प्रतिस्थापित कर देंगे, यही हमारा घनमूल होगा। बस आप विधि को अच्छी तरीके से समझ लो, आपके लिए चुटकियों का काम रह जाएगा। देखते देखते 2 सेकंड के अंदर घनमूल आप निकालोगे। इस संख्या का घनमूल निकालते हैं। 3 अंक सर्वप्रथम अलग करेंगे। इसका इकाई स्थान देखेंगे। इकाई स्थान पर 4 है तो निश्चित रूप से इसके घनमूल के इकाई स्थान पर भी 4 ही होगा। बचा हुआ राशि 592 है। 592 किन दो घन संख्या के बीच में है? 592 8 का घन 512 और 9 का घन 729 इन दोनों के बीच में है। जब इन दोनों के बीच में है तो ये छोटा वाला घनमूल मिला के हमारा घनमूल होगा। इसका घनमूल निकालें। 3 अंक को अलग करेंगे। इकाई स्थान देखेंगे। इकाई स्थान 6 है तो इसके घनमूल का इकाई स्थान भी निश्चित रूप से 6 होगा। चलिए इकाई स्थान तो हमें मिल गया, अब बाकी का देखेंगे। बाकी का 636 बच रहा है जी। अब 636 किन दो घन संख्या के बीच में है? 8 का घन 512, 9 का घन 729 इन दोनों के बीच में है। इन दोनों के बीच में है तो छोटा वाला राशि ले लेंगे, आ गया हमारा घनमूल। अगला घनमूल निकालते हैं। 3 अंक अलग करेंगे। इसमें से इकाई अंक देखेंगे। इकाई अंक पे 5 है तो हमारे घनमूल के इकाई अंक भी निश्चित रूप से 5 होगा। आइए अब 421 बचा। 421 किस दो घन संख्या के बीच में है? 421 7 का घन 343, 8 का घन 512 इन दोनों के बीच में 421 है। जब इन दोनों के बीच में 421 है तो ये छोटा वाला यानी 7, अब ये आ गया हमारा घन। इसका घन निकालें। 3 अंक को अलग करेंगे। इकाई स्थान पे 7 है। 7 3 से प्रतिस्थापित करता है, यानी कि इकाई स्थान पर 7 है तो इसके घनमूल का इकाई अंक 3 होगा। अब बाकी बचा हुआ 1092 है। 1092 10 का घन 1000 और 11 का घन 1331 इन दोनों के बीच में है। दोनों के बीच में है तो छोटा वाला ले लेंगे, ये हमारा घनमूल होगा। कभी भी हमें छोटा वाला दो क्रमिक संख्या का घन लेंगे और उसमें से जो छोटा होगा उसी को लेना है। आइए अगला उदाहरण लेते हैं।
इसका घनमूल निकालें। सर्वप्रथम 3 अंक लेंगे। अभी इस 3 अंक का इकाई अंक देखेंगे। इकाई अंक 3 है और 3 के लिए हमें इकाई अंक घनमूल का 7 मिलेगा, क्योंकि 7 का घनमूल 3 होता है और 3 का घन निकालेंगे तो 7 आएगा। बाकी बचा 12, 25। अब 12, 25 देखें किन दो संख्या के बीच में संबंध रखता है। 10 का घन 1000 और 11 का घन 1331, इन दोनों के बीच में 12, 25 है। जब इन दोनों के बीच में 12, 25 है तो छोटा वाला राशि यानी 10 और मिला के 107 हमारा घनमूल प्राप्त होगा। आइए इसका घनमूल निकालें। सर्वप्रथम 3 अंक अलग करेंगे। उस 3 अंक में इकाई का अंक देखेंगे। इकाई का अंक 8 है। 8 जिस इकाई का अंक 8 है और उसका वर्ग ये घनमूल निकालेंगे तो इकाई का अंक हमें 2 मिलेगा। यदि इकाई अंक 8 है और उसका घन भी निकालेंगे तो भी हमें 2 ही प्राप्त होगा। अब बाकी का राशि 1815 है। 1815, 12 का घन 17, 28 और 13 का घन 21, 97, इन दोनों के बीच में 1815 है। इन दोनों के बीच में है तो हम ये छोटा वाला संख्या लेंगे, ये हमारा घनमूल होगा। आइए इसका घनमूल निकालें। 3 अंक हम अलग कर लेंगे। इकाई का अंक 2 मिलता है। जब इकाई का अंक 2 मिलता है और 2 इकाई वाले का घन करेंगे तो 8 मिलेगा, या फिर इसका घनमूल करेंगे तो 2 मिलेगा, यानी कि इकाई का अंक 8 प्राप्त होगा। अब 20, 97 है। तो 12 का घन 17, 28 और 13 का घन 21, 97। ये 20, 97 इन दोनों के बीच में है तो ये छोटा वाला राशि होगा। ये रहा हमारा घनमूल। अब यदि ऐसा संख्या का घनमूल निकालना हो जिसमें 0, 0, 0, 0 हो तो हम ऐसा करेंगे। प्रथम 3 शून्य के बदले 1 शून्य, फिर 3 शून्य के बदले फिर 1 शून्य और अंत में बचा हुआ राशि का घनमूल करेंगे तो इसका 1 और वो 1 प्रतिस्थापित कर देंगे। ठीक इस तरह यदि इसका घन निकालना हो तो इस 3 शून्य के बदले 1 शून्य और फिर 3 शून्य के बदले 1 शून्य। अब बचा हुआ राशि 8 है तो 8 जो है 2 का घन है या फिर 8 का घनमूल 2 है, तो यही 2 हमारा होगा। ये रहा हमारा घनमूल। मैं आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी होने वाला है और आप लोगों को पसंद भी आया होगा। ये विधि भी काफ़ी सरल लगेगा और आप लोगों का गणित हल करने में काफ़ी गति बढ़ेगी। वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटी दबाकर ऑल चुन लें ताकि हमारे द्वारा प्रस्तुत नवीनतम वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। इसी के साथ जय भारत, जय माँ भारती।